है तो पतन भी होता है। फूल भी बिछे हुए होते हैं तो व्यक्ति कांटे भी बिछा देता है। अमृत से अपने जीवन को अमृतमय भी बना देता है तो विश्वमय भी बना देता है। और हम प्रभु महावीर की जीवन गाथा, जिसके माध्यम से एक अनुभव, अद्भुत एक संदेश प्राप्त करने का एक प्रयत्न कर रहे हैं, उनके जीवन से हम प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को किस तरह से जागरूकता से जीना है। और अभी तक हम भगवान प्रभु महावीर के 16वें भव का वर्णन सुन रहे थे और देखना इन भवों में भी कितना उतार चढ़ाव आ गया। पहले भव में उत्थान हुआ तो दूसरे भव में पतन हुआ और इस 16वें भव में एक ऐसा घटनाक्रम बन जाता है जो पतन का इतना बड़ा कारण बन जाता है। यह आत्मा पतन के एकदम निम्न लेवल तक भी चली जाती है। और आत्मा का पतन कब होता है पता है? कब होता है? जब व्यक्ति अहंकार में आता है, ममकार में आता है और फुफकार में आता है। अहंकार, ममकार और फुफकार ये आत्मा का पतन करने वाला है। वापस बोल दो, 3 चीज क्या है? अहंकार, ममकार और फुफकार। देखो मरीचि के जन्म में अहंकार किया तो क्या हुआ? कितने कितने जन्मों तक संयम रत्न नहीं मिला और सम्यक की उपलब्धि नहीं हुई तो नीच गोत्र में भ्रमण करना पड़ा। और इस 16वें भव में अब देखना कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे फुफकार मतलब प्रतिशोध की भावना प्रबल हो जाती है। और जैसे विशाख नंदी को देखते हैं अपने भाई को और विश्वभूति मुनि के मन में क्या होता है? कल पूरा घटना प्रसंग बताया था कि देखते हो जैसी वो एक तरह से हंसी उड़ाता है और इतने में प्रतिशोध की भावना जाग जाती है। और इतने बड़े तपस्वी संत कौन सी तपस्या कर रहे थे? मांस मांस खमण की तपस्या का पारना और शरीर एकदम जर्जर सा हो गया। लेकिन आप देखना इतने उत्कृष्ट तपस्या करने के बाद में भी क्या हुआ? मन में प्रतिशोध की भावना जागी। अतीत की जो स्मृतियां थी वह जागृत हो गई और उसके परिणाम स्वरूप क्या संकल्प किया कि यदि मेरी तपस्या का फल हो तो मैं इस विशाख नंदी को मारने वाला बनूं। मैं मतलब अगले जन्म में इसका क्या करूं? इसका वध करूं। और देखो तपस्या करना एक अलग बात है, साधना करना अलग बात है, लेकिन तपस्या को पचाना बहुत अलग बात है। तपस्या का भी अजीर्ण हो जाता है। ज्ञान करना अलग बात है, ज्ञान को पचाना एकदम अलग बात है। खाना खाना अलग बात है, खाने को पचाना। हाँ, खाना खाने में तो बहुत सारे लोग खा लेते हैं, लेकिन पचाने की ताकत कितनों में होती है? तो शादी ब्याह में गए, पार्टी में फोकट का माल है, देख के माल मलिदा आइटम देख के चाय में चिपका जाओ चिपका जाओ चिपका जाओ, लेकिन फिर अल्लाह मारो तो पेट दुखे। क्या हुआ भाई? खा तो लिया लेकिन पचा नहीं पाए। और कईयों को पाचन क्षमता इतनी जबरदस्त होती है। एक बार मुनि श्री घासीराम जी स्वामी जो मेवाड़ के संत थे और जिनके साथ में मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी बहुत वर्षों तक रहे और तेरापन धर्म संघ के बड़े महान और अद्भुत संत थे। तो मुनि श्री घासीराम जी स्वामी सरदार साहब में विराज रहे थे, कहीं गोचरी के लिए गए और कोई जुकाम ऐसे कोई शरीर की, संतों ने कहा कि भाई थोड़ी सी काली मिर्च लेके आना। तो काली मिर्च लेके आ गए। हमारे सामान्यतः नियम क्या था? अगर हमको दवाई रूप में लेकर के आते ना तो एक शब्द यूज करते पाड़ी हारिए। क्या बोलते हैं? पाड़ी हारिए, मतलब जितनी जरूरत है उतनी रखेंगे, बाकी वापस भुला देंगे। तो काली मिर्च लेके आए। भाई ने क्या किया? और संतन का थोड़ी सी काली मिर्च, उस भाई ने थोड़ा सा ऐसे किया और एक साथ 40-50 काली मिर्च आ गई। और ये भी नहीं बोला कि भाई पाड़ी हारिए ले रहे हैं, और वापस भुला भी नहीं सकते। अब क्या करें? तो संत लेके आगे घासीराम जी स्वामी बड़े संतों को बताया कि इतनी सारी काली मिर्च तो महाराज क्या करूं? भाई ने पहरा दी। वो भाई से भूल से ऐसे, मतलब उसकी इच्छा को जानबूझ के नहीं किया, भूल से ऐसे हो गया। तो अब क्या क्या बोले? अब क्या? तो पास में भाई बैठे हुए थे, 5-7 बड़े बड़े सावक। महाराज इतनी काली मिर्चा खाए है ना, सारा नाड़ा चालू हो जाए, मतलब ऊपर नीचे, क्योंकि इतनी गर्म करती है। तो घासीराम सन का क्या था? ठलिया के है और मेवाड़िया के बनी गए। तो मेवाड़ के थे तो क्या बोला? थारे ठलिया के है, मेवाड़िया के बनी गए।
और वो सारी की सारी काली मिर्च खा गई। अब संतों का कालजा भी दुख दुख, भाइयों का कालजा भी दुख दुख, लेकिन रात निकल गई, सवेरा हो गया, अगला दिन निकल गया, फिर कोई सारी कुछ गई। अब ये किसमें क्षमता होती है? हर किसी में क्षमता नहीं। तो 5-7 काली मिर्च ले लो, 2-4 अगर एक्स्ट्रा कभी ले लेना, इतने में तो हमारे शरीर में तो गर्मी होगी। अरे कहीं गर्मी होगी? ये किनके होती है? जो पचा नहीं सकते। तो ऐसे कई संसत्यां हुए। पाली की बात है, वहां पे साध्वी जो दीपा जी जयाचारी के समय और आमेट में विराज रहे, तो उनके साथ में उस समय 18 सतियां थी। 18 पहले उसमें ऐसा पैसे में उसमें ऐसे अलग अलग सिंघाड़ों का क्रम नहीं था। 18 सतियां थे, उनके साथ में बड़ा सिंघाड़ा था। तो आमिर चातुर्मास था, तो किसी भाई ने क्या किया, घी बहरा दिया। और शाम का समय घी भी कितना, 1 सेर घी, लगभग 1 किलो जितना घी बहरा दिया। और अब सत्या लेके आगे डर गए। अब दीपा जी ने कहा कि भाई वो तो घी महाराज कहीं को बहरा दियो। बहरा दियो तो कहीं करा, बुलाया सत्या ने कि देखो अब घी आ गयो, तो एक काम करेगा, खींचड़ो की यहाँ की चीज ले रहे थे, खिचड़ी खींचड़ो जो को मिला, या कड्डी ले रहे थे, थोड़ी चीनी ले रहे थे, और क्या क्या मिला करके सत्यों को खिला दिया। और खिलाने के बाद में अब कहा कि बोलो अब क्या तपस्या करोगे? आज घी खाए, घी तपस्या क्या करोगे? तो महाराज कल उपवास कर लिया। सत्या बोल दिया क्या डाबड़ी उपवास, घी खाए और उपवास ही। और उनके भाव बढ़ाते बढ़ाते कईयों ने तो मांस खमण, कईयों ने पखवाड़ा, कईयों ने चौमासी तप, मतलब उनके भाव बढ़ाते इतनी उनसे तपस्या करवा दी। कितनों से तो चौमासी करवा दी, मांस खमण करवा लिया, पखवाड़ा करवा लिया, ऐसे। तो सोचना, खाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है? पचाना। तपस्या करना बड़ी बात नहीं, तपस्या पचाना बड़ी बात है। मतलब कि अगर अहंकार का भाव, प्रदर्शन का भाव नहीं आया तब तो तपस्या पच गई। और अगर तपस्या में प्रदर्शन का भाव आ जाता है, आडंबर का भाव आ जाता है, दिखावे की भावना आ जाती है, अहंकार आ जाता है ना, तो तपस्या क्या हो गई? अपच हो गई, नहीं पची, अजीर्ण हो गया। तो विश्व बुद्धि मुनि को भी क्या हुआ? वो जो तपस्या थी ना, अपच हो गई। मतलब उस तपस्या का परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या क्या, अगर मेरी तपस्या का फल हो तो मैं क्या बनूं? अगले जन्म में इस विशाख नंदी को मारने वाला बनूं। और उन्होंने निदान कर लिया। और निदान करना तो कैसा है? समझ लो कि भिखारी को हीरा, कीमती हीरा मिल गया, और उसको भूख लगी और मिठाई की दुकान पे गया और जाकर के हलवाई से कहा कि मेरे को है ना 2 किलो मिठाई दे दे, मेरे को भूख लगी हुई है। तो कहा कि पैसे? तो पैसे तो मेरे, ये काम कर, ये हीरा ये ले ले तू। उस हीरे के बदले में वो क्या कर रहा है? सिर्फ 2 किलो मिठाई खा करके अपना पेट भर रहा है। सोचो, जो हीरा जिंदगी भर का दरिद्रता, जिंदगी भर की गरीबी दूर कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया? सिर्फ 2 किलो मिठाई में उस हीरे को बेच दिया। ऐसे ही मुनि विश्व बुद्धि ने क्या किया? जिस साधना के द्वारा शायद एकांत अवतारी बन सकते थे, मोक्ष जा सकते थे, उस साधना को क्या किया? प्रतिशोध में आकर के अपनी तपस्या को बेच लिया और ऐसा संकल्प कर लिया। और जो ये ऐसे संकल्प होते हैं या भौतिक संकल्प होते हैं, प्रतिशोध की भावना से या भौतिक कामना से जो संकल्प किए जाते हैं ना, वो आत्मा का क्या करते हैं? पतन करते हैं, आत्मा को दुर्गति की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ से अपने आयुष्य को पूरा करके देवलोक गमन करते हैं। 7वें महाशुक्र स्वर्ग में जो उत्कृष्ट आयु वाले देव बनते हैं, वह आयुष्य भी पूरा हो जाता है। और 18वां भव जो भगवान ऋषभ प्रभु ने घोषणा की थी ना कि ये मरीचि पहला वासुदेव बनेगा। क्या बनेगा? पहला वासुदेव, त्रिपृष्ठ नाम का वासुदेव बनेगा। अब यहाँ पे पूर्व जन्म की तपस्या का प्रबल प्रभाव पुण्य के योग से अब यहाँ पे त्रिपृष्ठ वासुदेव के रूप में पोतनपुर नगर और प्रजापति वहां का राजा, प्रजापति की 2 रानियां थी, एक का नाम था भद्रा और एक का नाम था मृगावती। कहते हैं कि भद्रा के गर्भ से अचल बलदेव का जन्म होता है और मृगावती की कुक्षी से त्रिपृष्ठ वासुदेव का जन्म होता है। दोनों भाई
और दोनों भाई बड़े बलशाली, बड़े शक्तिशाली, और दोनों राजकुमार शासक योग्य कलाओं में निष्णात हो गए, बड़े वीर, शौर्यशाली, प्रतापी और प्रशासन कार्य में भी इतने कुशल हो गए कि अपने राजा प्रजापति का वे सहयोग करने लगे। छोटे मोटे काम तो वो वैसे ही मैनेज कर लेते, और उनके तप के सामने, उनके शौर्य बल के सामने, उनके पराक्रम के सामने कोई नहीं टिकता। छोटे मोटे अगर किसी को जीतना होता ना तो वही चले जाते, पिताजी अब आप तो रेस्ट करो, हम बैठे ना, दो शेर है, क्यों चिंता करते हो, हम चले जाते हैं। तो ऐसे, और उस समय कहते कि 3 खंड का अधिपति सम्राट था अश्वग्रीव। कौन था? अश्वग्रीव, जो प्रति वासुदेव के रूप में था। कौन से वासुदेव? हाँ, 2 होते ना, एक तो होते वासुदेव, होते हैं प्रति वासुदेव। एक तरह से शत्रु के रूप में होते हैं वासुदेव के, तो प्रति वासुदेव 3 खंड का एक छत्र राज था, और उसको भी बड़ा अहंकार था कि मेरे जैसा प्रतापी शक्तिशाली राजा इस धरती पर कोई नहीं है। और कई के लोग जो जितने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं ना, उनको मृत्यु का डर उतना ज्यादा लगता है। जो जितने ज्यादा सुरक्षित होते हैं ना, उनको उतना ही ज्यादा मृत्यु से भय लगता है। तो ऐसे अश्वग्रीव के मन में आया कि मेरे को मारने वाला कौन होगा, मेरी मृत्यु किसके हाथों से होगी। तो वह ज्योतिषी को बुलाता है और कहा कि बता मेरी आयु कितनी है और मेरी मृत्यु किसके हाथों से होगी। तो कहते हैं कि वह ज्योतिषी अपनी गणना के अनुसार वह फलित बताता है और कहता है कि राजन, आपकी मृत्यु के मैं 2 घटना बता देता हूं कि जो वो घटना घटेगी, जिसके हाथ से होगी, उसके हाथ से आपकी मृत्यु होगी, वह आपका हंता होगा, मतलब आपको मारने वाला होगा। तो कहा कि कौन? कि एक तो आपका जो प्रबल प्रतापी चंडवेग दूत है, जो बड़ा होशियार है और बड़ा पराक्रमी है, उसका जो कोई अपमान करेगा उसके हाथ से आपका वध होगा। और दूसरा, जो आपके शाली खेत में शेर का आतंक मचा रखा है, शेर ने बड़ा भयंकर आतंक मचा रखा है, नर पक्षी कितनों मनुष्यों को वो शिकार बना लेता है, जो उस नर पक्षी शेर का वध करेगा उसके हाथ से आपकी मृत्यु निश्चित है। अब राजा ने देखा कि अब ऐसे कैसे पता करूं, तो चंडवेग दूत को भेजता है, तू जा और नजर डाली कि कौन कौन से राजा शक्तिशाली है, कौन कौन से राजा ऐसे पावरफुल है, उनके दरबार में अपने चंडवेग दूत को भेजते हैं। और जाते जाते चंडवेग दूत कहाँ आता है? पोतनपुर आता है, प्रजापति के महल में पहुंचता है, दरबार में पहुंचता है। और उस समय त्रिपृष्ठ वासुदेव और अचल बलदेव दोनों भाई बैठे हुए थे सिंहासन पर, और वह आता है, बात करता है। तो राजा ने पूछ लिया कि आने का कारण, कि नहीं ऐसे ही आ गया। तो ये त्रिपृष्ठ वासुदेव ने बेवकूफ फालतू का टाइम बर्बाद करता, हमारा काम धाम कुछ है नहीं, और ऐसे ही। तो त्रिपृष्ठ को गुस्सा आ गया, और वासुदेव होते हैं ना, वो बड़े तेज तरार होते हैं, तो अब बड़ा भयंकर गुस्सा आया। और इधर से जैसी वह चंडवेग दूत निकला, वो पीछे के रास्ते से जाकर के क्या करते हैं, बेवकूफ तेरे को इतना भी नहीं पता हमारा टाइम कितना कितने, मतलब इस तरह से उसका अपमान किया और लातों घूसों से उसकी पूरी पूजा कर दी। और करने के बाद में आज के बाद अगर कभी तू आ गया ना, तेरी खैर नहीं है, उसको छोड़ दिया। राजा अश्वग्रीव के पास में पहुंचा और क्या हुआ? कहा कि राजन, और जगह तो सब जगह खूब सम्मान हुआ, लेकिन एक जगह जो खातिरी हुई ना, वैसे तो कभी नहीं हुई जिंदगी में। और वो त्रिपृष्ठ नाम का जो छोरा है ना, वो बड़ा खतरनाक है, और उसने तो मेरा इतने मतलब पिटाई की है, नहीं तो मैं तो मेरा वध ही कर देता, लेकिन दूत हूं इसलिए उसने मेरे को छोड़ दिया। अच्छा, अब अश्वग्रीव का ध्यान गया कि हाँ लगता है इससे मेरे को खतरा है, तो इसका काम तमाम करना है। तो क्या करे, तब दूसरी योजना बनाई कि अब वो शेर का जहां पर आतंक था उसके लिए कुछ कुछ दिनों के लिए से ड्यूटी लगती थी। एक एक राजा का नियम से एक एक राजा का क्रम आता था कि तुमको इस एरिया में अपनी ड्यूटी देनी है, यहाँ पर यह शेर किसी को मारे नहीं, इसलिए सबकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी एक एक राजा के क्रम से
ऐसे आती थी और 7-7 दिन की ड्यूटी होती थी, जैसे अपने जब का होता है 1-1 दिन की ड्यूटी, हाँ 1-1 क्षेत्र की 1-1 दिन का जब करे, तो ऐसी वो ड्यूटी चलती थी। तो ड्यूटी आते आते नंबर आते आते पोतनपुर राजा प्रजापति का आ गया, तो प्रजापति तैयारी करने लगे कि भाई जाने की, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, उस शेर से रक्षा करने के लिए उस क्षेत्र में जाना है और 7 दिन की ये ड्यूटी है। तो पिता को तैयार होते देखा तो त्रिपृष्ठ बोला कि पिताश्री आप कहाँ बता रहे, कोई युद्ध के लिए? अरे नहीं, युद्ध के लिए नहीं, वो महाराजा का आदेश आया। क्या बोले? महाराजा का आदेश। महाराजा कहे हमारे ऊपर भी तो राजा है ना, अश्वग्रीव महाराज, उनका आदेश आया है और वहां पे अभी जो एक शेर का आतंक मचा हुआ है उसकी सुरक्षा के लिए सबको आदेश आया कि 1-1 सप्ताह की ड्यूटी देनी है, इसलिए अब आज अपना नंबर आया है तो मेरे को जाना होगा। कि पिताजी इतने छोटे से काम के लिए आप जाए ना, अच्छा नहीं लगता, हम दो बैठे ना, हम दोनों भाई जाते हैं, आप विश्राम कीजिए। और कहते कि दोनों भाई सज धज करके तैयार होकर के कहाँ जाते हैं? उस शाली ग्राम के क्षेत्र में जहां वह शेर का आतंक था और लोगों से पूछा रहे वो यहाँ पे वो शेर कहाँ रहता है, शेर कहाँ रहता है? तो बोले कह रहे वो तो है ना उसकी मां, उसकी गुफा है ना वो वहां पे। तो कहा कि सुनो मेरे को रास्ता बताओ, चलते। फिर राजकुमार वो शेर है ना बड़ा खतरनाक है, नर पक्षी शेर है, हम तो नहीं जाएंगे, हमको डर लगता है। अरे मैं हूं ना, चलो रास्ता बताओ। अब वो गांव वाले बस दूर से बस वो वहां पे, तब दोनों राजकुमार आगे बढ़ते हैं और जोर से क्या करते हैं? शंख ध्वनि करते हैं और शंख ध्वनि से क्या शेर उत्तेजित होकर के वह मांद से गुफा कह दो उससे बाहर आता है। और इधर त्रिपृष्ठ वासुदेव और अचल बलदेव दोनों रथ पे हैं और त्रिपृष्ठ वासुदेव देखते कि है ये तो बेचारा पैदल आ रहा है, तो मैं रथ पे बैठा हूं ना, ये तो बराबर का मामला नहीं होगा, युद्ध भी तो बराबर का होना चाहिए ना, तो मैं भी पैदल जाऊंगा। फिर देखा कि मेरे पास ये शस्त्र भी है, ये तो नियत है इसके पास कोई शस्त्र भी नहीं है, तब भी बराबर का मामला नहीं होगा, मैं शस्त्र लेकर के जाऊं और ये बिना शस्त्र के ना, अपने शस्त्र भी फेंक देता है। और तब इधर से शेर दहाड़ता है और इधर त्रिपृष्ठ वासुदेव अपनी मस्ती के धुन में जाता है और सामने जाकर के खड़ा हो जाता है। शेर जैसे ही छलांग मारता है और इतने में क्या करता है? त्रिपृष्ठ वासुदेव जबड़ा पकड़ करके चीर देते हैं और उसको वहीं पे खत्म। और यह देख करके लोग दांतों तले अंगुली मतलब आश्चर्यचकित है, शेर को ऐसे मार दिया। और यह हवा, यह बात कहां तक पहुंच जाती? अश्वग्रीव तक, प्रति वासुदेव अश्वग्रीव तक बात पहुंच जाती है। तो देखा कि यह तो पक्का हो गया कि मेरा वध, यह मेरा वध करे इससे पहले मैं इसका वध कर देता हूं। तो क्या करना है? तो सूचना पहुंचाई कि राजकुमार त्रिपृष्ठ से मैं बहुत प्रसन्न हो गया, इसका पराक्रम देकर के तो मैं चाहता हूं कि इसका उचित सम्मान हो। और वह सम्मान लेने के लिए मेरे यहाँ पे दरबार में आए। तो त्रिपृष्ठ वासुदेव ने है सम्मान इस कायर के हाथों से, जो एक शेर से अपने देश की रक्षा नहीं कर सकता, उस कायर के हाथों से मैं सम्मान लूंगा ना, मैं नहीं जाता। और कहते हैं कि युद्ध छिड़ गया, उधर अश्वग्रीव ने युद्ध किया और इधर त्रिपृष्ठ वासुदेव और अचल बलदेव दोनों युद्ध के लिए जाते हैं और अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके कहते कि अश्वग्रीव का खात्मा कर दे। अश्वग्रीव कौन था पता है? वही विशाख नंदी। और ये त्रिपृष्ठ वासुदेव कौन थे? वही मुनि विश्वभूति कि जिन्होंने यह संकल्प किया था कि मैं इसका वध करूंगा। और आप देखना अब यहाँ पे त्रिपृष्ठ वासुदेव का जीवन इतनी क्रूरताओं से भरा हुआ होता है, क्योंकि कितने तो युद्ध करते हैं और उनका जो नेचर होता है वह एक तो अहंकार से भरा हुआ और दूसरा फुफकार से भरा हुआ।
हर कदम कदम पर क्रोध करना। और एक घटना प्रसंग तो ऐसा घट जाता है कि जो उनके लिए 7वीं नरक का द्वार खोल देता है। कौन से नरक का द्वार? 7वीं नरक का द्वार खोल देता है। और गायन मंडली आई हुई थी, रात्रि में गायन का क्रम चल रहा था और बड़ा अच्छा एक माहौल बना हुआ था। और श्री कृष्ण वासुदेव कहते अपने शैया पालक से कि देखो, जैसी गीत बंद हो जाए ना, मेरे को नींद आ जाए ना, ये गीत बंद करवा देना। क्या करवाना? ये नृत्य गान आदि है, मेरे को जैसी नींद आए तो बंद करवा देना। तो श्री कृष्ण वासुदेव को नींद आ गई, लेकिन शैया पालू को क्या हुआ? उसको उस नृत्य गान में बड़ा रस आ रहा था, तो वो तो भूल गया कि महाराज का आदेश था। वो तो भूल गया और वो उसमें इतना लीन हो गया। और जैसे श्री कृष्ण की नींद उड़ी और देखा कभी तक चलता है, और कहा मैंने तेरे को क्या कहा था, मेरा आदेश क्या था? महाराज माफ कर दीजिए, मेरे से भूल हो गई। लेकिन श्री कृष्ण पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। कहा कि अच्छा, तेरे को है ना संगीत सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, कानों को प्रिय लगता है ना, अब देख। और क्या करते हैं, शीशा होता है ना, कहते हैं कि वो गरम गरम शीशा उसके कानों में डलवा देते हैं। और वह जो शैया पालक था वह तड़फड़ा करके क्या भयंकर पीड़ा के साथ में मृत्यु को प्राप्त होता है। और यहाँ पर श्री कृष्ण वासुदेव इतने तीव्र कर्मों का बंधन भी कर लेते हैं। अहंकार तो था ही, सत्ता का मद तो था, लेकिन साथ साथ में यह अहंकार और गुस्से का, क्रोध का भी इतना प्रबल भाव। और कहते हैं कि इस जन्म में ऐसे तीव्र कर्मों का बंधन करते हैं कि यहाँ से श्री कृष्ण वासुदेव का आयुष्य पूरा करके कौन सी नरक में जाते हैं? 7वीं नरक में। और 33 सागरों पम की आयु का वहां पे परिभोग करते हैं। और यहाँ देखो आत्मा का कितना गहरा पतन हो गया। किसके कारण से पतन हुआ? अहंकार और फुफकार के कारण से। अब यह आत्मा यहाँ पे इतना पतन की ओर जा रही, लेकिन अब पुनः इस आत्मा का उत्थान कैसे होता है, क्या निमित्त मिलता है, और जिससे कि आत्मा पुनः उत्थान की ओर आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ते बढ़ते चरम तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर के रूप में अवतरित होती है। तो हम प्रभु का जीवन और आगे इसके बारे में कल और सुनेंगे। और परसों फिर संवत्सरी महापर्व है, तो प्रभु का पूरा जीवन चरित्र जो विशेष प्रेरणा